हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का विवानता के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो विवानता आपको लेकर जाएगा शून्य से शिखर तक। ठीक है, आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। तो चलिए फिर, विवानता आपके साथ है, विवानता आपकी हेल्प करेगा, डायरेक्शन आपको देगा किस तरफ आपको अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि सिर्फ आपके पास एक ही माध्यम है जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वो है सिर्फ एजुकेशन, वो है ज्ञान। ज्ञान ही आपको लेकर जा सकता है शून्य से शिखर तक। कोई दूसरा इस दुनिया में रास्ता स्टूडेंट्स नहीं है। तो आपको हर रोज अपना ज्ञान बढ़ाना है और ज्ञान बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं ही। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ वन लाइनर पॉइंट्स याद करवाऊंगी जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। बेसिक से देखो, मैं जो हूँ, मैं आपको तरणा भारद्वाज बेसिक भी चीज़ें पढ़ाती हूँ, कंसेप्चुअल भी, डेटा भी, अपडेट भी, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम का कोई लेवल नहीं रह चुका है, कहीं से भी आता है। कई बार जो आप इजी चीज़ें समझ के छोड़ देते हो वहाँ से भी आता है। कई बार हार्ड चीज़, कोई टॉपिक आप समझ के छोड़ देते हो, हार्ड से भी आ जाता है। तो आपको 100% तैयार रहना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएं। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, फिर मैं आपको कराऊंगी। और क्लास का लिंक शेयर जरूर किया करो। तो आप देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भारत के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है, तो भारत विश्व में सबसे 7वें स्थान पर है, ये याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा कौन है आपका? रसिया। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करो तो विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से, और फर्स्ट नंबर पर है आपका चाइना। लेकिन अगर बात की जाए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोटर्स, मतदाता कहां पर हैं, जो युवा है, युवा शक्ति जो वोट डाल सकते हैं, तो वो भारत में सबसे अधिक है। जनसंख्या कहां पर अधिक है? चाइना में। मतदाता कहां पर अधिक है? भारत में। ठीक है। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? सभी जानते हैं, अंध महासागर। अंध महासागर है। पूर्व में भारत के बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में भारत के अरब सागर स्थित है। भारत जो मन्नार की खाड़ी है और पाक जलडमरू मध्य के बीच में कौन सा देश है? भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका अलग हुआ है भारत से, किसके द्वारा? मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर आपका पाक जलडमरू मध्य से। भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारत का क्षेत्र काला पानी के नाम से जानता था? ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पहले कैसा क्षेत्र? काला पानी का क्षेत्र कहा जाता था। आप रखेंगे याद। अब बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, बाउंड्री का नाम है। भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनता है उसका नाम है रेड क्लिफ। किसने रखी? सर रिजिल जॉन रेडक्लिफ ने रखी, और उन्हीं के नाम पर उनका रेड क्लिफ रेखा भी नाम रखा गया। एक भारत का सिक्किम जो है स्टूडेंट, एक ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो भारत का एक ऐसा देश बताएं जो चीन, नेपाल और भूटान, तो 3 देश अलग अलग उनकी सीमा को स्पर्श करेगा। आपका है सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य बताइए। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऐसे क्वेश्चन भी आपको, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से। जो महेंद्रगिरी पहाड़ी है वो किन राज्यों के तट पर है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट पर्वत, ये चोटी है आपकी पूर्वी घाट पर्वत, उसी की ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है बताइए? तो पंबन द्वीप है आपकी मन्नार की खाड़ी में। क्लियर। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है आपकी ड्यूरंड रेखा। कब खींची गई? 1896 में खींची गई। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपने कहीं पर यह भी पढ़ सकते हो कि ड्यूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो ऑप्शन में आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी लिखा मिल सकता है। उसका कारण क्या है? पीओके। जो ये क्षेत्र स्टूडेंट, ये है पीओके,
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस क्षेत्र पर अभी पाक ऑक्यूपाइड, पाक का अधिकार है। तो जो ड्यूरेंट रेखा है वो भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी लिखी मिलेगी आपको, और कई बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि जम्मू कश्मीर से केवल एक राज्य है जो अफगानिस्तान से मिलता है, इसलिए। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील बताइए। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है या लेगून झील है, सबसे बड़ी चिल्का जो कि उड़ीसा में स्थित है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। किस अक्षांश का नाम है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अगर ये आ जाए आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस देश के मध्य से गुजरता है? तो भारत, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का ही नाम कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। भारत का उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई बच्चों 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई याद करें तो 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है, याद रखिए। और भारत के जितने भी द्वीप हैं ज्यादातर वो कैसे हैं? ग्रुप में है। एक द्वीप नहीं मिलता, बहुत सारे द्वीप मिलते हैं। तो भारत बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें लगभग 200 द्वीप हैं, जिसमें लगभग कितने? 200 आइलैंड्स हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, बताइए भारत का सबसे बड़ा द्वीप। आपका आंसर है मध्य अंडमान, भारत का सबसे बड़ा द्वीप। और लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में है। और कितने द्वीप है लक्षद्वीप में? 36। मुझे लगता है आप याद कर लोगे, इजी पॉइंट है, याद करें। वन लाइनर क्वेश्चन है, एक तरह से याद करते जाएं, अपना टाइम यूटिलाइज करते जाएं। जो भी नए स्टूडेंट हैं विवांता को सब्सक्राइब भी करते जाएं। चलिए, सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। और इसका एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, ये सतपुड़ा पर्वत, इसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में है इसके ताप्ती। तो कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? आंसर आपका सतपुड़ा पर्वत। कहां पर? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी आप याद कर लीजिए, सैडल पीक है। क्लियर। और अगर बात की जाए बच्चों दक्कन पठार, दक्कन पठार कहाँ पर है? ये हिस्सा आपका दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन पठार है। किसके द्वारा निर्मित हुआ? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये निर्मित हुआ है। ये किन किन राज्यों में है? तो दक्कन पठार का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों तक फैला है। लेकिन दक्कन पठार का सबसे ज्यादा विस्तार है आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ। और लावा की गहराई उत्तर से दक्षिण की तरफ कम होती जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था महाराष्ट्र में। तो जहां विस्फोट हुआ वहीं पर सबसे ज्यादा मैग्मा निकलेगा। नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में है बताइए? नीलगिरी पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है नीलगिरी पहाड़ियां? इसलिए क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर्वत और ये है आपका पूर्वी घाट पर्वत, दक्षिण में जाकर नीलगिरी पर्वत के द्वारा ही ये आपस में मिली रहती हैं। ये पूर्वी घाट पर्वत और दक्षिणी घाट पर्वत का मिलन स्थल है। और किस राज्य में? आपकी तमिलनाडु में। नीलगिरी को कहते क्या हो आप? नीले पर्वत, ब्लू माउंटेन्स। किन पहाड़ियों को नीले पर्वत कहा जाता है? तो आपका आंसर है नीलगिरी। नेक्स्ट देखिए, न्यूमुर द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण था? तो न्यूमुर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण था, क्योंकि आप देखो ये नदियों ने मलबा गिराया। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। नदियों ने बंगाल की खाड़ी में मलबा गिराया, उससे बना आपका द्वीप। और जो द्वीप बना क्योंकि बंगाल की खाड़ी में है वो, तो भारत और बांग्लादेश के बीच वो विवादित था, लेकिन भारत ने उस पर अपना अधिकार कर लिया है, याद रखना।
और अब ये भारत के अधिकार में है। भारत का सबसे नया द्वीप है, नदियों के मलबे के द्वारा बना, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में बना। भारत किस गोलार्ध में है? आई थिंक आप सभी को याद होगा, भारत है आपका उत्तरी गोलार्ध में। भारत ये है यहां पर, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर के आधार पर बात करो तो पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है आपका इंडिया। तो ये तो आपको पता ही है। कौन सा अक्षांश, लैंग्वेज बदल दी है, कौन सा अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा कौन से अक्षांश का नाम? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को कर्क रेखा दो भागों में बांटती हैं। चीजें वही हैं, लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज पर पकड़ आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, कौन सा भारत का राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का जो आपका ये त्रिपुरा स्टेट है बच्चों, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा भी मिलती है, 4096 किलोमीटर। ये सभी भारत के बेसिक क्वेश्चंस हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है? तो 17% पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करता है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 17.5 हो चुका है। और डेटा अगर अपडेट करेंगे तो ये बढ़ भी चुका होगा। जो जनसंख्या का डेटा है वो आपको अपडेट करना है। जितना भी आयात निर्यात, फसल उत्पादन, जनसंख्या, ये आपको अपडेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा बदलता है, ये स्थिर नहीं रहता। आप एग्जाम के टाइम एक बार डेटा देख लिया करो, पुराना डेटा पर बिलीव मत किया करो। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। और ये तो आपको याद ही होगा, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। और भारत के पूर्व और पश्चिम, अरुणाचल और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, इसलिए भारत में दूसरे मानक समय की भी मांग की जा रही है। तो फटाफट से शेयर करते रहो, याद भी करते रहो। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है इजी क्वेश्चन आते नहीं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ भी आ सकता है, बस आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। हर तरह आपको तैयार रहना है और आपको तैयार हम करेंगे, बस आपको देना है टाइम। टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल गरसप्पा या उसका नाम जोग है, कहाँ पर है? कर्नाटक में शरावती नदी पर है। इसी का एक दूसरा नाम महात्मा गांधी भी है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना हो और ऑप्शन में आपको कुचिकल मिले तो कुचिकल भी आप लगा देना, और ये भी कर्नाटक स्टेट में है। अब भारत का ऊंचा वाटरफॉल है कुचिकल, ये भी कर्नाटक राज्य में ही स्थित है स्टूडेंट्स। चलिए प्यारे बच्चों, आप बताएं, गंगा नदी का उद्गम सबको ही होगा याद, गंगोत्री हिमनद है, उत्तराखंड राज्य है, उत्तरकाशी जिला, गौमुख स्थान, और गंगोत्री हिमनद है, ग्लेशियर है। गंगोत्री हिमनद की बर्फ पिघलती रहती है और गंगा भागीरथी के नाम से गंगा का उद्गम करती रहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से किस राज्य से उद्गम होगा? उसका मध्य प्रदेश से। किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। कहाँ पर? बांग्लादेश में। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आपस में मिलेंगी तो उसकी संयुक्त धारा है मेघना। चलिए और पढ़िए, पढ़ते ही रहें, पढ़ने से ही होंगे आपके सपने पूरे। तो भारत में तट रेखा वाले कोस्टल स्टेट की संख्या कितनी है? 9। भारत में तट रेखा वाले स्टेट है 9। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। ये भारत के 9 तटीय राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। चलिए, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा मिलती है बांग्लादेश के साथ। भारत की भू आकृति कौन से सबसे प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का ये हिस्सा सबसे प्राचीन भाग है पेनिसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार। किसका भाग? गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड किसका भाग? पेंजिया का। पेंजिया क्या था? प्राचीन समय में एक सुपर ओशियन, सॉरी सुपर कॉन्टिनेंट, विशाल महाद्वीप। मेकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, याद कीजिए। भारत और चीन की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं आपके अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी याद करेंगे अनाईमुड़ी। कहां पर? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। कौन से पर्वत? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पर्वत है आपका ये। कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न कोस्टल घाट पर्वत का नाम ही है। और सबसे ऊंची चोटी भी है इसी की, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगा। भारत का सबसे अधिक राज्य जो दूसरे राज्यों की सीमाओं से लगता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट्स, करते रहें याद, तो धीरे धीरे पढ़ते रहें, याद करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने भविष्य का निर्माण विमानता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। तो पढ़ते रहो। ये सभी भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे आपको मेरी रेगुलर क्लास का टाइम है 12 PM। कब है? तो 12 PM पर सभी मेरी क्लास में आ जाया करें। 12 PM आपको मेरी क्लास मिलेगी विमानता पर रेगुलर। ठीक है, तो 12 PM आप आ जाया करें। इसमें मैं आपको कराती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल भी, नए भी, हर तरह के क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप लाइव टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सभी पूरे मार्च मंथ में आपको मैराथन मिलेगी। और अगर आप इस महीने भी आप तैयारी कर लोगे ना अच्छे से तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, गुड लक, थैंक यू, टेक केयर, बाय।